नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पहले भी मजहबी टच देती रही है, स्पेशली इमरान खान साहब भी मजहबी टच देते रहे। लेकिन अभी वो मजहबी टच दे के एक बयानिया डेवलप करने की कोशिश के अंदर बुशरा बीबी ने तमाम देश जो है वो पार कर दिए हैं। अब ना सिर्फ इमरान खान के लिए सऊदी अरेबिया के अंदर दाखिला जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो सकता है, बल्कि बाकी पाकिस्तानी भी जो सऊदी अरेबिया के अंदर हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं। मामला यह है कि गुज़िश्ता रात बुशरा बीबी ने एक वीडियो पैगाम अपने लॉन्ग मार्च के वाले से जारी किया और उसके अंदर सऊदी अरेबिया के ऊपर इंतहाई संगीन किस्म का, इंतहाई घटिया किस्म का एक इल्ज़ाम जो वो आयद किया। बुशरा बीबी ने ये कहते हुए ज़रा भी जो है वो झिझक महसूस नहीं की कि वो क्या अल्फाज जो वो अदा करेंगे। बुशरा बीबी का कहना ये था कि जब इमरान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, बुशरा बीबी, कमर जावेद बाजवा, इमरान खान साहब सऊदी अरेबिया गए थे। वहाँ पे जब गए तो बुशरा बीबी के मुताबिक मदीना शरीफ के अंदर इमरान खान साहब नंगे पाँव गए। फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो सऊदी हुकाम की जानब से कमर जावेद बाजवा को कॉल की गई कि ये आप किस शख्स को उठा के लेके आ गए जो इतना बड़ा जो है वो शरीयत का पाबंद है, या फिर कहा गया कि उम्मत मुसलमान का लीडर है, तो आप ऐसे शख्स को लेके आ गए और हम तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर भी, यहाँ पर भी हम शरीयत ख़त्म करना चाह रहे हैं और आप किसको लेके आ गए। बस उसके बाद जो वो हमारे खिलाफ जाल बुनना शुरू हो गए, हमारी गवर्नमेंट को जो वो गिराने की कोशिशें शुरू हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क के अंदर के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि वो अपनी शरीयत ख़त्म करने जा रहा था। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि आप यहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, आप दूसरी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगा देते हैं, आप कभी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी आर्मी चीफ के ऊपर लगाते हैं, कभी DGISI के ऊपर लगाते हैं, कभी DGC के ऊपर जो वो आपके इल्ज़ाम होते हैं। ये तो पाकिस्तान के अंदर की बात है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं या आपके किसी के भी मुफाद जो मुश्तरक हो सकते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क के ऊपर जहाँ पर शरीयत जो है वो उन्होंने लागू की हुई है, वहाँ पे जो शरई कवानीन है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, और आप इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब को उन्होंने देखा एक उम्मत मुसलमान के लीडर के तौर पर और ये कहा कि ये तो नंगे पाँव जो मदीना के अंदर जा रहा है, तो ये जो शख्स है इसको क्यों लेके आ गए। जैसे गोया के सऊदी अरेबिया को एंटी इस्लाम के तौर पर या एंटी शरीयत के तौर पर बुशरा बेगम ने दिखाने की कोशिश की है। और आप अंदाज़ा लगा लें, फिर जब इमरान खान साहब को कहा जाता है कि ये यहूदी एजेंट हैं, या फिर तरीके साहब को कहा जाता है कि ये फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर पलते हैं, वो फ़ॉरेन फंडिंग जो कि एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल होती है, तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें बचा तौर पर लोग कहते हैं। क्योंकि आप देख लें, आपने जो इस्लाम का एक सतून है सऊदी अरेबिया, चूँकि आपको पता है वहाँ पे खाना काबा है, वहाँ पे लोग उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, मस्जिद नबवी के अंदर लोग जाते हैं, तो उनका तरीके साहब ने पहले भी तकद्दस नहीं रखा। और अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के इमरान खान साहब के ऊपर, तो गोया मैं समझता हूँ कि खुदा का जो घर है उसके दरवाजे वहाँ पर बंद हो गए, यानी कि अब उनके लिए उम्रे हज की तो मेरे ख्याल में तौफीक उनके लिए मुश्किल हो गई है। वैसे अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन वो मामला ये है कि अब उनको लगता नहीं कि सऊदी अरेबिया वहाँ पे दाखिल होने देगा या फिर बुशरा बेगम को। और फिर यह कि जो वहाँ पे पाकिस्तानी है 2.5 मिलियन के करीब जो सऊदी अरेबिया के अंदर हैं, बाकी दीगर अरब स्टेट्स के अंदर हैं, तो गोया उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल भी इमरान खान साहब की वजह से दाव के ऊपर लग गया है। आप यहाँ पर मजहबी कार्ड खेलते हैं, मजहबी टचेस देते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, और आपने वो हदें क्रॉस कर दी। पहले 9 में किया, पहले छोटे छोटे आपने जो मुजाहरे किए, करते करते लॉन्ग मार्च से धरना और धरने से आप 9 मई के ऊपर पहुंच गए, रियासत पाकिस्तान के ऊपर ही आपने चढ़ाई कर दी। और अब आपको शर्म नहीं आई कि आपने ये जो वो स्टेटमेंट दे दी। और ये स्टेटमेंट देने के पीछे क्या वजूहत हैं? पहले तो इन्होंने कहा था कि हमारी तो गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई है, फिर कहा गया उससे ने कहा नहीं गिराई है, फिर ये कहा गया कि कमर जावेद बाजवा ने गिराई है, और आज ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया इनके पीछे था। और ये पहला बयान तरीके इंसाफ की जानब से नहीं है, इससे पहले भी शेर अफजल मरवत ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था कि सऊदी अरेबिया ने इमरान खान की पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को गिराया है। अब मामला यह कि तरीके इंसाफ के जो किया कराया हुआ था, चाहे वो मुज़ाकरात के जरिए से इमरान खान के लिए डील तलब कर रहे थे, तरीके इंसाफ के लिए आसानियां तलब कर रहे थे, गोया के आज उन्होंने अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मार दी है। अब तरीके इंसाफ का उठना जो है वो मुझे इतना उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा कि कभी तरीके इंसाफ दोबारा से अपने पाँव के ऊपर उठ के खड़ी हो पाएगी। अब जो कुछ इन्होंने कर दिया है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट ला रहा है, पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लाई गई है, और इसके पीछे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का रोल है। उन्होंने बड़ी काविशें की, सऊदी अरेबिया को इमरान साहब ने नाराज़ किया हुआ था, उन तमाम चीज़ों को इन्होंने कवर किया। कवर अप करने के बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया जो एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट लेके आ गया था, पाकिस्तान की मईशत पटरी के ऊपर चढ़ने शुरू हो गई थी, और सऊदी अरेबिया को नाराज़ करने के लिए, ताकि इस गवर्नमेंट का साथ ना दे,
پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی نہ ہے, پاکستان کی اکانومی درست نہ ہو, یہ اٹھ کے انہوں نے ایک ایٹم بم پھوڑ دیا. اور میرے خیال میں اس کے بعد تحریک انصاف کو ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کے طور پر کبھی بھی ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کو ایسے ملیں کہ جیسے جو وہ دہشت گردوں سے نپٹا جاتا ہے, جیسے اینٹی ریسٹیٹ جو لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر انڈیا ہے, اسرائیل ہے, کوئی بھی دوسرا ملک جو پاکستان کے خلاف ہے, اس کو جیسے اس کو ٹیک اوور کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ٹیکل کیا جائے اس جماعت کو بھی, جو کہ پاکستان کے خلاف آئے روز ایسی باتیں کرتی ہیں. اور خدا نہ خواستہ ان کی انہی باتوں کی وجہ سے پاکستان کسی بہت بڑے کا سانحہ بھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.